आज मंगलवार 25 नवंबर को मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी का विशेष दिवस है, जिसे विवाह पंचमी के रूप में भी सनातन धर्म संस्कृति में पहचाना जाता है। वह इसलिए कि इस विवाह पंचमी पर ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता सीता का पावन विवाह हुआ था। इसी पावन उपलक्ष्य में नगर इटारसी में भी श्री राम विवाह महोत्सव एवं निःशुल्क सामूहिक विवाह की परंपरा 41वें वर्ष में निरंतर जारी है। वह किस प्रकार, देखिए इस विशेष प्रस्तुति में। बरनत छवि जहत है सब लोगू, अवश्य देख यही देखन जोगू, सकल जनक की करे बखानी, सिया महिमा रघुनायक जानी। श्री रामचरितमानस की इन पावन चौपाइयों के साथ आज मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी है, जिसे विवाह पंचमी के रूप में जाना जाता है। और इस विवाह पंचमी के दिन ही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम एवं भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का विवाह हुआ था। प्रभु श्री राम के इस वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर जहाँ राम जन्मभूमि अयोध्या में बने दिव्य मंदिर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भव्य ध्वज स्थापित किया गया और उसके साक्षी हजारों लाखों लोग बने और वहां पर श्री राम विवाह बड़े ही उत्साह के साथ आयोजित किया गया। तो इसी क्रम में नगर इटारसी की पहचान बन चुका श्री राम विवाह महोत्सव एवं निःशुल्क सामूहिक विवाह आज 41वें वर्ष में आयोजित हो रहा है। और यह श्री राम विवाह महोत्सव जो नगर इटारसी की पूरे प्रदेश में पहचान है, यह होता है जनकपुरी पुरानी इटारसी में, क्योंकि श्री देवल मंदिर काली समिति द्वारा इस आयोजन को करती है। तो पूरी पुरानी इटारसी इस समय जनकपुरी कहलाती है। वैसे तो प्रभु श्री राम का यह विवाह महोत्सव एक सप्ताह से देवल मंदिर में निरंतर जारी है और विविध प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन आज मुख्य विवाह दिवस पर यहाँ सुबह से ही श्रद्धालु और राम जनमानस देवल मंदिर पहुँचने लगे थे और यहाँ विवाह की खुशियाँ मनाई जा रही थी। दोपहर के समय यहाँ कन्या भोज, ब्राह्मण भोज और आम जनमानस का सामूहिक भोज श्री जनक महल के सभी कक्षों में आयोजित किया गया, सभी मंजिलों पर आयोजित किया गया। इसके पश्चात दोपहर में समय आया तो चिकट का कार्यक्रम हुआ और यह चिकट पुरानी इटारसी के उस क्षेत्र से निकाली जाती है जिसे कौशलपुर कहा जाता है। तो वो श्री राम की माता कौशल्या कमाए का कौशलपुर, यह है दक्षिण बंगलिया। यहाँ से श्री दुर्गा मंदिर से सामूहिक रूप से यह चिकट यात्रा प्रकाश पहलवान, जो कि भगवान राम के मामा की भूमिका निभाते हैं, उनके नेतृत्व में निकाली गई। उसमें समस्त जनमानस सम्मिलित हुए और यह चिकट यात्रा मंगलिया से प्रारंभ होकर ओवर ब्रिज के मार्ग से होते हुए सोमवारा बाजार में ब्रिज के नीचे जो प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर है, इसे अयोध्या कहा जाता है, इस राम मंदिर में आकर संपन्न हुई। इस चिकट यात्रा में भी समस्त नर नारी प्रभु श्री राम की भक्ति में और उनके विवाह की खुशी में भक्ति में नृत्य में झूम रहे थे। राम मंदिर में आकर और प्रभु श्री राम और उनके भाइयों के लिए जो चिकट लाई गई थी, वह आस्था के साथ चढ़ाई गई। इसके पश्चात यहाँ समस्त नर नारियों ने जमकर नृत्य करके श्री राम विवाह महोत्सव की खुशियां मनाई। इस विवाह पंचमी के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं और विशेषकर ये जो दोपहर के समय चिकट का कार्यक्रम होता है, उसे लेकर प्रभु श्री राम के मामा का पात्र निभाने वाले प्रकाश पहलवान ने बताया कि हम भगवान के मामा हैं और हम सभी
भगवान के लिए पूरे वस्त्र लाते हैं और हर साल लाते हैं। हर्ष उल्लास के साथ हमारे साथ पूरी जनता, पूरे नगर के लोग रहते हैं। और ये कई वर्षों से जब से राम विवाह हो रहा है, जब से हम ये कार्य करते चले आ रहे हैं। जय जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम विवाह महोत्सव के इस विराट आयोजन में क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा और उनके सभी अनुयायी भी पूरी शिद्दत के साथ भाग लेते हैं। आज क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा पहले श्री राम मंदिर पहुंचे और यहाँ वह चिकट समारोह में शामिल हुए। इसके पश्चात वे जनकपुर यानी कि देवल मंदिर भी पहुंचे और वहाँ भी जाकर उन्होंने प्रभु के दर्शन अपने अनुयायी मयंक महतो व गोकुल पटेल व अन्य लोगों के साथ किए और यहाँ सबसे उन्होंने वैवाहिक खुशियाँ साझा की। ये हो गए श्री राम विवाह के दिन के कार्यक्रम। आइए अब आपको संध्या काल में लिए चलते हैं, जब प्रभु श्री राम की दिव्य और भव्य बारात नगर इटारसी के श्री द्वारकाधीश मंदिर से निकाली जाती है। यहाँ शाम 6 बजे के बाद प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत इन सभी के पात्र जो है दूल्हे के रूप में द्वारकाधीश मंदिर में विराजमान थे और इनके साथ ही हनुमान व अन्य पात्र भी सुंदर स्वरूप में नजर आ रहे थे। यहाँ श्री द्वारकाधीश मंदिर समिति द्वारा इन सभी का स्वागत सम्मान किया गया और बाद में जब दूल्हे राजा यहाँ पर आए, वह 25 दूल्हे राजा जिनका निःशुल्क सामूहिक विवाह आज इस समारोह में होने जा रहा है, उनका भी स्वागत सम्मान किया गया। तत्पश्चात प्रभु श्री राम की यह भव्य और दिव्य बारात विराट स्तर पर श्री द्वारकाधीश मंदिर से प्रारंभ हो गई है और इस बारात में समस्त नर नारियों के साथ ही वह व्यक्ति भी नाच रहे हैं जो नर में भी नहीं आते हैं, नारी में भी नहीं आते हैं। अनेक सखियां जो उत्तर प्रदेश से आती हैं, वे भी यहाँ पर भक्ति में नृत्य कर रही हैं। अनेक डीजे बाजे गाजे प्रभु श्री राम की इस बारात में लगे हुए हैं। अभी यह श्री राम बारात खबर पढ़े जाने तक यानी कि रात के 9 बजे तक ही है, ओवरब्रिज भी नहीं पहुंच पाई थी। इसलिए अब प्रभु श्री राम के विवाह का बाकी पूरा हाल अगले बुलेटिन में आपको सुनाएंगे। श्री राम विवाह महोत्सव और बारात की अगवानी को लेकर संपूर्ण जनकपुरी आज 25 नवंबर को रात्रि के समय भी जगमग विद्युत रोशनी के साथ चमक रही थी और राजा जनक का महल भी दिव्य स्वरूप में रोशन नजर आ रहा था। यहाँ पाणिग्रहण संस्कार जिस पंडाल में होगा वह पंडाल भी सजा दिया गया है और यहाँ भी बारात की प्रतीक्षा अब हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।